हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज है क्रिसमस डे। मैरी क्रिसमस। एंड सुबह का टाइम काफ़ी ठंडा हो रहा है। हालांकि 8:30 बज रहे हैं, लेकिन फिर भी आज कोहरा काफ़ी ज़्यादा है और थोड़ी ठंड भी ज़्यादा है। इसकी वजह से देखो, मैं आज कैप वगैरह सब पहन के बैठी हूँ कि सर्दियों से कोई रिस्क नहीं। आज हम लोग फ़िलहाल पापा जो है वो अपनी ऑफिस का काम देख रहे हैं, थोड़ा सा अब तैयार होंगे। एंड मम्मा थोड़ा सा किचन का काम कर रही हैं। भाई एज़ यूजुअल कुछ नहीं कर रहा है। एंड मैंने सोचा कि थोड़ा सा एक छोटा सा व्लॉग बना लेती हूँ, क्योंकि कभी कभी ना, क्या ही बोलूँ, बस मज़ा आता है कभी कभी व्लॉग बनाने में। हालांकि कोई ना भी देखे फिर भी चलेगा, लेकिन व्लॉग बनाने में काफ़ी मज़ा आता है, ये चीज़ तो है। मुझे शुरुआत से भी व्लॉग्स में काफ़ी इंटरेस्ट था, बट उस टाइम पे ये चीज़ रहती थी कि ना, थोड़ा सा बोल दिया जाता था क्या कर रहे हो तुम, ये वगैरह वगैरह, तो ऐसे करके थोड़ा हो जाता था। अब मैं सोचती हूँ क्या बना लूँ, वैसे भी व्यूज़ नहीं आ रहे, कोई देख नहीं रहा, घर में भी यूट्यूब चैनल मेरा सिद्धिया वाला, तो इसलिए मैं अब इस पर कुछ भी डाल देती हूँ, किसी को पता नहीं चलता। हालांकि एक तो सुबह का टाइम वैसे ही है, ऊपर से ठंड भी थोड़ी ज़्यादा है। बट आज ना हम लोग वापस गाज़ियाबाद जा रहे हैं, क्योंकि पापा को छुट्टी लिए जो था, लीव लिए काफ़ी टाइम हो गया था। तो मम्मा ने ये चीज़ बोली पापा को कि बहुत टाइम हो गया है, एंड तो अब लीव लो और दी के पास चलते हैं। तो हम बेसिकली आज 2-2:30 बजे चले जाएंगे, 6 बजे तक पहुंच भी जाएंगे। क्योंकि दी जो है उसकी जॉब वहीं पर है, मेरी भी जॉब वहीं पर थी। बट प्रॉब्लम ये आ रही थी कि ना, मुझको पॉल्यूशन की वजह से काफ़ी प्रॉब्लम होती है, मेरा गला बैठ जाता है एंड सांस लेने में मुझे काफ़ी प्रॉब्लम होती है। तो मम्मा ने मुझे क्या किया कि कहा कि तू अपना यूट्यूब चैनल देख ले। एंड मेरा सामान उठाया, मुझको उठाया, गाड़ी में डाला एंड मुझको पापा के पास यहाँ पे पहुँचा दिया। तो अब फ़िलहाल मैंने अपना इसलिए सेटअप वगैरह भी देखो यहीं पर कर रखा है। बट वीडियोज़ वगैरह में थोड़ा सा ये चीज़ रहती है, जब मैं वीडियोज़ बनाती हूँ, हाँ, जब मैं वीडियोज़ बनाती हूँ तो कई बार पता है, हालांकि वीडियोस मतलब जो होता है, काफ़ी लंबा प्रोसेस होता है वीडियोस बनाने का। कि पहले तो ये चीज़ होती है कि आप जो चीज़ बना रहे हैं, आपको वो चीज़ कि आपको मतलब पूरी रिसर्च करनी पड़ती है, कि आपको सारे आर्टिकल्स वगैरह पढ़ने पड़ते हैं। बहुत टाइम लगता है इस चीज़ में। कई बार आर्टिकल्स जो होते हैं वो भी गलत लिखे होते हैं, उनको भी फिर देखना पड़ता है, क्योंकि आर्टिकल्स लिखने वाले भाई होते तो इंसान ही है ना, तो वो भी गलती तो कर ही सकते हैं ना। तो ऐसा नहीं है कि गलती कर दी उन्होंने तो बहुत बड़ा काम कर दिया, क्योंकि गलती तो सभी से होती है, ह्यूमन टेंडेंसी है मिस्टेक्स करना। और बात ये भी है कि जो क्या बोलते हैं उसको, हाँ, मैं वर्ड भूल जाती हूँ बोलते बोलते। जो पर्टिकुलर वर्ड होता है ना, जिस पर पूरी चीज़ डिपेंड करती है, मैं एग्जैक्ट वही वर्ड भूलती हूँ हमेशा। तो मैं क्या कही थी, हाँ, मैं ये कही थी कि वीडियोस जब बनाते हैं तो उसमें काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी भी होती हैं कि जैसे आपने पूरी स्क्रिप्टिंग देख ली, आपने पूरा मतलब स्क्रिप्ट कर लिया, आपने रिसर्च कर लिया आपने। अब जब आप बोलना शुरू करते हैं उसको, तो वो लाइंस जो होती है ना, वो सिस्टमेटिक वे में नहीं होती कि आपको समझ में आता है कि आप जब बोल रहे हो तो आपको प्रॉब्लम आ रही है उनको बोलने में एक के बाद एक। तो कई बार उसकी वजह से लैंग्वेज चेंज करनी पड़ती हैं। और इसके बावजूद कई बार ये होता है कि आपने कुछ गलत बोल दिया, क्योंकि जब आप बोलते हो ना, प्रोनाउंसिएशन में कई बार मिस्टेक्स हो जाती हैं उस टाइम पे, क्योंकि आपका जो फोकस होता है पूरा का पूरा उसको पढ़ने में होता है उस समय। हालांकि पता है ये फोकस रखना चाहिए कि आपको समझना है उसको, बट समझने में पता है क्या होता है, क्योंकि कई आपके हाथ में एक वो भी होता है रिमोट, तो आपको उसको टेलीप्रॉम्प्टर को थोड़ा सा वर्क करना होता है, ताकि जब वो थोड़ा सा चलेगा तो आप ठीक से बोल सकते हो। तो स्क्रिप्ट पे कई बार इतना फोकस होता है कि हम खुद कंफ्यूज हो जाते हैं और कोई गलत वर्ड बोल देते हैं या कुछ चीज़ कर देते हैं। तो उस एडिटिंग के टाइम पे ही क्या होता है, फिर पता चलता है भाई ये क्या कर दिया तुमने, एंड फिर वो दोबारा शूट करना पड़ता है। क्योंकि शूट में पता है एक चीज़ और होती है कि अगर आपने एक दिन शूट कर लिया, मैं एक बार वो माइक चेक कर लूँ, हाँ, कि अगर आपने एक बार शूट कर लिया तो आपको ये चीज़ की प्रॉब्लम
काफ़ी लोगों ने फेस की होगी कि आपकी एक बार शूट करने के बाद अगर आपने नेक्स्ट डे दोबारा शूट करते हो या थोड़ी देर बाद ही दोबारा शूट करते हो तो सेम फ्रेम, सेम सेटिंग, सेम पोजीशन कुछ नहीं सेट हो पाएगा। एक बार हिल गया ना तो बस हिल गया फिर। हालांकि कई बार ये चीज़ हो जाती है प्रॉब्लम कि जैसे आपने कोई रिसर्च करी, आपने वो उसको स्क्रिप्ट बना दिया, आपने चीज़ें कर दी, शूट कर लिया, अब आप एडिटिंग कर रहे हो, उस टाइम पे आपने देखा कि यार कोई अच्छा इफेक्ट आ गया है, कोई नया इफेक्ट आ गया है एंड आपको उसको डालना है। तो फिर ऐसे में वॉइस ओवर वगैरह करना पड़ता है कि वॉइस ओवर करके डाल दो, क्योंकि अगर आप लुक में अपने डालोगे तो वो टाइम कंज्यूमिंग भी होता है एंड इसके साथ ही, क्योंकि जब एक वीडियो बनाते हैं तो उसमें बहुत सारी चीज़ें लगती हैं। जैसे आपको उसका थंबनेल डिज़ाइन करना पड़ता है, फ़ोटोशॉप में आप थंबनेल डिज़ाइन करोगे, फिर आप प्रीमियर में एडिटिंग की हेल्प लोगे एंड आफ्टर इफेक्ट में कुछ चीज़ें बनाओगे, एनिमेशंस वगैरह। हालांकि मैं ज़्यादा बड़े एनिमेशंस नहीं बनाती क्योंकि इतना टाइम भी नहीं होता मेरे पास और शायद इतनी स्किल्स भी नहीं है मेरे पास बट ये है कि थोड़ा सा ना टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस होता है वो। तो और जब कई बार मतलब ऐसे कोई फैक्ट्स वगैरह आ जाते हैं कि आपको लग रहा है कि यार आपने गलती कर दी एंड आपको उसको ऐड करना चाहिए था, तो ये चीज़ हो जाती है कि आप काफ़ी कंफ्यूज जाते हो कि यार क्या करें। तो फिर ऐसे में डिसाइड करना पड़ता है कि अधिकतर मैं यही करती हूँ कि वॉइस ओवर कर दो उस चीज़ का। हालांकि पता है वॉइस ओवर भी करोगी ना तो कुछ ना कुछ फ़र्क आ जाएगा। जैसे अगर मैं अभी आप इधर बात कर रही हूँ और थोड़ी देर बाद बात करूँगी, उसमें भी दोनों में फ़र्क आ जाएगा, क्योंकि कहीं ना मैंने कुछ ना कुछ तो जो वॉइस में होता है, जैसे अभी मुझे हल्की हल्की खर्राश महसूस हो रही है गले में, मतलब प्रॉब्लम सी महसूस हो रही है, तो अभी मेरी जो वॉइस होगी ना, जहाँ तक मुझे लगता है हल्की सी ब्रेकिंग टोन में जाएगी, बट बाद में जो होगा वो ठीक वैसी ही आएगी जैसी उसकी नीड होगी। मतलब जैसा उसको आना होगा यार वैसी आती है वॉइस, क्या ही बोल सकते हैं वॉइस का। बस ये है कि टाइम के साथ साथ थोड़ा थोड़ा चीज़ें हम सीख लेते हैं। जैसे एक टाइम था जब मुझे कैमरे से अकेले बात करने में बहुत अजीब सा लगता था, कि जब मैं शुरू में 2 साल पहले ब्लॉग्स बनाती थी, तो जब मैं बिल्कुल अकेली हो जाती थी कि लाइक मम्मा भाई कोई भी नहीं है, तो मुझे समझ नहीं आता था यार मैं क्या कर रही हूँ और कैसे बनाऊँ उसको व्लॉग को। बट अब मुझे ऐसा लगता है कि अकेले व्लॉगिंग ज़्यादा बेहतर हो जाती है, क्योंकि जब आप 4-5 लोगों के साथ होते हो तो आपको उनके हिसाब से भी चलना पड़ता है एंड कई बार 4 का काम ना चांद डाल का काम हो जाता है और वो कभी मतलब हो ही नहीं पाता है फिर, क्योंकि आपको 4-5 लोगों के एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से बोलना होता है, एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से चलना होता है, तो हर चीज़ थोड़ी दिक्कत करती है। बट जब आप अकेले होते हो तो आप जो बोल रहे हो वो आपको पता है, जो सुन रहे हो वो आपको पता है। हालांकि इस चीज़ को अच्छा भी नहीं कहूँगी, बुरा भी नहीं कहूँगी, पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है ये। जैसे आजकल मैं काफ़ी नए क्रिएटर्स, मतलब नए तो नहीं कहूँगी, काफ़ी क्रिएटर्स होते हैं जिनसे अलग अलग चीज़ें सीखते हैं। जैसे एक एडिटिंग एडिशन है, उनसे मैंने काफ़ी सारी एडिटिंग केयर सीखती हूँ। उनकी जो वीडियोस होती हैं यार काफ़ी मतलब अच्छी होती है, उससे मैं बहुत सारी चीज़ें नोटिस करती हूँ। जैसे स्पीड रैम्प वगैरह जो वो डालते हैं, काफ़ी मतलब अलग लगता है। उनकी लेवल जो होती हैं प्रो ही होती हैं, कि बेस्ट एडिटिंग काइंड ऑफ वीडियोस होती हैं, और वो अधिकतर वैसी वीडियोस बनाते हैं, मतलब शॉर्ट्स वाली, एंड उसमें किसी चीज़ को एक्सप्लेन कर रहे हैं, कोई मिथ है या कोई किसी एरिया के बारे में कुछ ऐसी चीज़ है जो कि अच्छी नहीं है, तो उस चीज़ के बारे में वो वीडियोस बनाते हैं एंड काफ़ी मतलब अच्छी लगती हैं वो वीडियोस। जैसे अभी बनाई थी एक कौन सी अरावली हिल्स की, हाँ अरावली हिल्स की बनाई थी, वो काफ़ी अच्छी लग रही थी कि एक तरीके से। और ना पता है क्या, मुझे ऐसा लगता है जो सिनेमेटोग्राफी होती है और सिनेमा है, इन लोगों के थॉट ऑफ माइंड को काफ़ी ज़्यादा रिप्लेस कर देता है, काफ़ी ज़्यादा चेंज कर देता है। क्योंकि पता है देयर वाज अ टाइम जब करवा चौथ जो फेस्टिवल है वो पूरे इंडिया का फेस्टिवल नहीं था, बट टाइम के साथ साथ ही फेस्टिवल पूरे इंडिया का फेस्टिवल बन गया। क्योंकि एक टाइम पे ना बॉलीवुड ने इसको इतना ज़्यादा ग्रेसफुल दिखाया, इतना ज़्यादा प्रेस किया एंड इतना मतलब क्रिएटिविटी के साथ दिखाया कि लोगों का इससे इमोशनल अटैचमेंट हो गया। और जब जिस चीज़ से इंसान का इमोशनल अटैचमेंट हो जाता है ना, वो कितनी भी बेकार चीज़ हो, जैसे
उसकी आदत लग जाती है। हालांकि ये फेस्टिवल बेकार नहीं है, मैं फेस्टिवल की बात नहीं कर रही। मैं जब किसी बेकार चीज़ की बात कर रही थी, जैसे लोगों को क्या कहते हैं, नशे की चीज़ों की आदत पड़ जाती है, ऐसे ही सिनेमा भी ऐसी चीज़ है जो आपको किसी भी चीज़ की आदत डलवा सकता है। कोई भी चीज़ आपको फील करा सकता है, नहीं यार ये तो बहुत ज़्यादा मतलब हमसे कनेक्टेड है एंड हमसे जुड़ी हुई चीज़ है, तो ये हमारी चीज़ है। तो उस टाइम पे मैं क्या बोल रही थी कि हाँ, कि जो आप मतलब अपने ग्रैंडफादर्स के अगर ग्रैंडफादर्स से ऊपर वाली जनरेशन से पूछेंगे, या मतलब ग्रैंडफादर्स वगैरह से पूछेंगे कि उनके जो मदर फादर थे वो लोग करवा चौथ वगैरह ऐसे फेस्टिवल सेलिब्रेट करते थे क्या, तो मैक्सिमम लोगों को यही पता चलेगा कि ऐसा कुछ भी नहीं था। इतना ज़्यादा ग्रेसफुल, इतनी ज़्यादा वाइबिंग एंड इतना ज़्यादा किसी मतलब चीज़ का ग्रेस नहीं था उस टाइम पे। तो ये चीज़ है कि सिनेमा ने काफ़ी सारी चीज़ों को इतना ग्रेसफुली दिखाया है, इतना प्यारे तरीके से दिखाया है कि लोगों के मन में वो चीज़ बैठ गई। जैसे धुरंधर मूवी आई अभी, मैंने धुरंधर देखी, काफ़ी मतलब बहुत ज़्यादा अच्छी मूवी है। एंड शायद ही मैं कहूँगी कि कोई और डायरेक्टर इतनी अच्छी मूवी बना पाए, जो 3.5 घंटे की मूवी है एंड आपको 3.5 घंटे में 1 सेकंड भी ऐसा नहीं लगता कि यार कुछ मतलब बोरियत हो रही है या कुछ थोड़ी भी देर के लिए आपका अगर इंटरेस्ट उसमें से जाए, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। एंड मुझे ऐसा लगता है कि ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा अच्छी है कि जब इंसान का जो ध्यान है वो किसी चीज़ से हटता नहीं है, तो वो चीज़ बेस्ट होती है, मुझे ऐसा लगता है। और जिस तरह से मतलब चीज़ों को दिखाया गया है कि एक स्पाई की लाइफ को जिस तरह से उन्होंने रिप्रेजेंट किया कि एक स्पाई कैसे अपने देश के लिए जा रहा है, वो वहाँ पर अपनी क्या कहते हैं रोमांटिक लाइफ भी उसी तरह से बना रहा है कि उसको अपने उसमें मिशन में ताकि हेल्प मिल पाए। वो वहाँ की पॉलिटिकल अलाइंसेस को समझ रहा है, वो वहाँ के क्रिमिनल स्ट्रक्चर को समझ रहा है, वो वहाँ की चीज़ों को एनालाइज कर रहा है। एंड पता है सबसे प्यारी चीज़ क्या है इसमें ये चीज़ भी टारगेट की गई है कि अगर आप क्रिमिनल भी हो तो भी आप अपने देश के लिए एक अच्छा काम कर सकते हो। इसमें जो हमज़ा को दिखाया गया है उसमें दिखाया है कि वो एक क्रिमिनल होता है जिसको कि उम्र कैद की सज़ा हो जाती है। जब उम्र कैद की सज़ा हो जाती है तो फिर उसके पास जो NSA वगैरह होते हैं, सिक्योरिटी एडवाइज़र्स उस टाइम के, वो फिर उसके पास जाते हैं, उसको समझाते हैं। तो वो एक पॉजिटिव वे में अपनी लाइफ को चेंज करता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा प्रेसफुल है कि मतलब कोई सीधा ही मतलब डाउनफॉल पे था और सीधा मतलब बहुत नेगेटिव था एंड वो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो गया। और बहुत जो इंसान अपने देश में क्राइम कर रहा था वो अपने देश के लिए दूसरे देश में जाके स्पाई बन जाता है। तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा अच्छी है जो कि दिखाई गई है इसमें। एंड एक चीज़ और कि जो मूवीज़ होती है ना, वो इंसान के सोचने के तरीके को काफ़ी ज़्यादा चेंज करते हैं, काफ़ी अफेक्ट करते हैं वो लोगों को। कि मुझे नहीं लगता मतलब पहले के लोग इस तरह से सोचते होंगे, इस मूवी से पहले तक लोग इतना ज़्यादा डीपली किसी चीज़ के बारे में सोच पा रहे होंगे कि हाँ हमारी स्पाइस की लाइफ इतनी ख़तरनाक होती है। एंड कुछ बेवकूफ़ यूट्यूबर्स अजीब अजीब सी वीडियोस ही बना रहे हैं कि इंडिया ने ऑफिशियल स्टेटमेंट में ये बोला कि वो स्पाइस नहीं भेजता। कोई देश नहीं कहता कि वो हमारे दूसरे देश में स्पाई भेजता है।